to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and this video is going to be all about the strategies for cracking your UGC NET Psychology examination. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए आपकी, जिसकी मदद से आप अपने UGC नेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं साइकोलॉजी के पेपर में. Right. So before moving ahead, let me just tell you all that I have also cleared my UGC NET examination in psychology. अभी जो recent cycle थी, June 2023 की cycle. So I cleared this exam in my first attempt and I just wish to share with all of you कि क्या strategies हैं जिन्हें आप भी follow करके ये exam clear कर सकते हैं, crack कर सकते हैं. So, अगर आपको ये नहीं पता है कि UGC नेट एग्जाम क्या होता है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लियर दिस एग्जाम, इफ यू आर अनअवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो मेक श्योर कि इस वीडियो से पहले जो एक और वीडियो मैं क्रिएट करके अपलोड कर चुकी हूँ एग्जैक्टली अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है सारी चीजें UGC नेट एग्जाम के बारे में. तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सही रहे अबाउट दिस एग्जाम कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं, क्या होगा अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो, JRF क्या होता है, कैसा पैटर्न है, कैसा सिलेबस है, वो सारी चीजें जानने के लिए यू कैन वॉच दैट वीडियो. उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो यू कैन इजीली क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वॉच इट. चलिए, सो कमिंग बैक टू द फोकस ऑफ टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी. सो वी ऑल नो UGC नेट एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. ठीक है, पेपर 1 क्या है आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड मेजर कर रहा है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाला पेपर होता है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, साइकोलॉजी है हम सबका, राइट. सो पेपर 2 इज साइकोलॉजी, पेपर 1 इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. सो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड टोटल मिला के यू हैव 150 क्वेश्चंस जो कि 300 मार्क्स के होते हैं एंड यू गेट 3 आवर्स. 3 घंटे मिलते हैं उन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट. अब एक बहुत सिंपल सा आप सबके दिमाग में एक सेंटेंस होगा कि चलो यार ये सब तो ठीक है पर अपनी प्रिपरेशन मुझे शुरू करनी है. सो हाउ शुड आई बिगिन दैट, हाउ शुड आई बिगिन माई प्रिपरेशन फॉर UGC नेट. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, एकदम पहली चीज जो आपको करनी चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो ये है कि यू कैन गो ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपकी है nta.nic.in. ठीक है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख के रखी है आप लोगों के लिए सो दैट आई डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग. सो जो ऑफिशियल वेबसाइट है nta.nic.in, ऑफ कोर्स www. ठीक है, वो सब लगा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है. किस चीज का सिलेबस भाई, UGC नेट का सिलेबस. ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे, पेपर 2 साइकोलॉजी वाले फील्ड का सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे. अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि वो लिंक खोले एंड ऑल ऑफ दैट, सो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने एक लिंक डाला है जिससे क्लिक करके आपको सिलेबस मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो गेट द सिलेबस थ्रू दैट. ठीक है, सो आपका फर्स्ट स्टेप when you are beginning your preparation should be कि आप सिलेबस को डाउनलोड कर लो और एक प्रिंट आउट निकलवा लो सिलेबस का अगर पॉसिबल है तो. ठीक है, इफ इट इज इजीली पॉसिबल फॉर यू तो पेपर 1 पेपर 2 का टुगेदर यू टेक आउट अ प्रिंट आउट ऑफ दैट सिलेबस, स्टेपल इट. ठीक है, और उस सिलेबस के साथ 1-2 दिन बिताओ. ठीक है, बिताओ इन द सेंस ये नहीं है कि उस पेपर को लेके घूमना है अपने साथ, नो आई डोंट मीन दैट. व्हाट आई मीन इज दैट रीड थ्रू दैट सिलेबस. ठीक है, दोनों पेपर्स में एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो 10 यूनिट्स हैं. तो वो कौन सी 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स के अंडर जो सब टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं NTA ने वो कौन से सब यूनिट्स हैं. ठीक है, क्या सब टॉपिक्स हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर बीइंग कवर्ड. सो इन टुडेज टाइम आल्सो इफ यू विल आस्क मी अबाउट दैट सिलेबस, आई नो द यूनिट्स, आई नो देम बाय नेम, बाय हायरार्की एंड एवरीथिंग. सो मैं ये नहीं कह रही कि आप उस सिलेबस का एकदम से रट्टा मार लो. इवेंचुअली व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर 4 to 5 months वो अपने आप आपको याद हो जाएगा सिलेबस. ठीक है, वो टॉपिक्स आपके मन में बैठ जाएंगे. बट व्हाट आई वांट टू से इज कि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ उस सिलेबस के साथ सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि जब आप कोई बुक खोल के प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता हो कि अच्छा ये वाला टॉपिक तो सिलेबस में मेंशन्ड है, मुझे ये करना चाहिए. सो फर्स्ट स्टेप शुड बी गो ऑन टू द वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप सिलेबस डाउनलोड करिए पेपर 1 का और पेपर 2 साइकोलॉजी का. उस सिलेबस के साथ 1-2 दिन बिताइए, रीड थ्रू क्या टॉपिक्स हैं, व्हाट आर द यूनिट्स एंड एवरीथिंग. पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी, दोनों के लिए आप रीड कीजिए. ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने 1-2 दिन अच्छे से पढ़ लिया, समझ आ गया. नाउ योर सेकंड स्टेप शुड बी रिसोर्सेज. क्या वो रिसोर्सेज हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एग्जामिनेशन. ये जो 1-2 दिन लगा के आपने सिलेबस देखा है 3-4 पेजेस का, उन सिलेबस को कवर करने के लिए कैसे रिसोर्सेज फॉलो करने हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1,
पर्सनली जो मेरे को हेल्प किया है पेपर 1 में वो है यूट्यूब वीडियोस ओनली, ठीक है। पेपर 1 आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड मेजर करता है। अगेन इसमें 10 यूनिट्स हैं, उन 10 की 10 यूनिट्स को आपको कवर करना है। सो आप यूट्यूब वीडियोस को रेफर कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, पब्लिक चैनल्स हैं जो पेपर 1 की प्रिपरेशन भी कराते हैं, काफी हेल्पफुल वीडियोस भी डालते हैं। तो आप जब सिलेबस में से टॉपिक्स देखोगे, इफ यू फील कोई टॉपिक आपके लिए न्यू है, आपको नहीं समझ आ रहा, व्हाई नॉट गो ऑन टू यूट्यूब एंड वॉच अ वीडियो अबाउट दैट, ठीक है। आपके पास दिस इज नो प्रमोशन अगैन, बट आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट हैज हेल्प्ड मी इन माय प्रिपरेशन। यू कैन ऑल्सो रेफर टू वीडियोज ऑफ बायजूस, रेफर टू वीडियोज ऑफ अनअकैडमी, कुछ इंडिपेंडेंट एजुकेटर्स भी हैं। आप पेपर 1 यूजीसी नेट सर्च कीजिए यूट्यूब पे, वीडियोस की रिकमेंडेशंस आएंगी। जो वीडियो जो एजुकेटर आपको लगे, आपको समझ आ रहा है जिससे, आप उसकी वीडियोस देख के प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑप्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर पेपर 1 इज दैट यू गो ऑन टू यूट्यूब वीडियोस एंड यू वॉच देम। बट इफ यू फील कि आप एक बुक रीडर हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ आता है जब आप बुक रीड करते हैं, पेपर टू पेपर, कवर टू कवर, जब आप बुक रीड करते हैं, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर बाय दैट। सो एक बहुत ही पॉपुलर बुक है पेपर 1 के लिए, यूजीसी नेट के पेपर 1 को कवर करने के लिए एक बुक है जिसका नाम है केवीएस मदान, ठीक है। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1, देयर विल बी अ रेड कलर कवर ऑफ दैट बुक, जो कि ऑथर जिसके है केवीएस मदान। सो इफ यू फील ओनली एंड ओनली इफ यू फील कि आप एक बुक रीडर हैं और आप इतनी थ्योरी जो बुक में प्रेजेंट होती है, अच्छी खासी मोटी बुक है वो, तो अगर आप उतनी थ्योरी कंज्यूम कर सकते हैं डिसिप्लिन रह के और विदाउट बोर हुए आप उस पूरी बुक को पढ़ सकते हैं, ओनली देन गो एंड परचेज दैट बुक और डाउनलोड एन ऑनलाइन पीडीएफ ऑफ इट, अदरवाइज डू नॉट, ठीक है। पर्सनली स्पीकिंग ऑफ माई एक्सपीरियंस, मुझे उस बुक से ज्यादा हेल्प नहीं मिली है, बिकॉज जो थ्योरीज उसमें दी हुई है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में दी हुई है, and the time I had for my preparation was very limited, and considering कि paper 1 में 100 marks है, paper 2 में 200, the syllabus is also very vast, दोनों papers में 10 units हैं, तो वो cover करने के लिए I did not have that kind of time कि मैं पूरी book से go through करूँ cover to cover, so I preferred YouTube videos over that book, but still it should be your personal चॉइस कि क्या आपको वीडियोस देखनी है, क्या आपको बुक पढ़नी है, क्या आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। इट शुड बी योर पर्सनल चॉइस। आई कैन जस्ट गिव यू और टेल यू अबाउट द रिसोर्सेज, बाकी एक्चुअली क्या रेफर करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पेपर 1 के रिसोर्स के बारे में बात हुई कि जो सिलेबस है वो कहाँ से कवर होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो करनी है मुझे पेपर 1 के बारे में वो है पीवाईक्यूज। व्हाट आर पीवाईक्यूज? दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करना बहुत एसेंशियल है। इन माय प्रिपरेशन जर्नी आल्सो व्हिच हेल्प मी क्लियर माय यूजीसी नेट एग्जाम, दीस पीवाईक्यूज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने से हेल्प क्या मिलती है कि एक तो आपको ये आइडिया मिलता है कि एक यूनिट से वो कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली एनटीए पूछे ही जा रहे हैं, सो यू कैन फोकस मोर ऑन दोज टॉपिक्स। यहाँ पे थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी आपको, ठीक है। सेकेंडली यू ऑल्सो गेट एन आइडिया अबाउट कि वो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे आपने जो इतने वक्त से थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई कैसे कर सकते हो आप जब वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके साथ आए। बिकॉज व्हाट द इशू इन एमसीक्यू फॉर्मेट इज कि सारे के सारे ऑप्शंस बड़े सिमिलर लगते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे तो सारे आंसर सही लग रहे हैं, सारे क्यों नहीं टिक हो सकते, है ना। सो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम सॉल्व जब ही होगी जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चंस को, आप अप्लाई करना प्रैक्टिस करोगे उस थ्योरी को जो आपने पढ़ी है पहले, ईदर फ्रॉम द बुक और थ्रू यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। सो वन बुक दैट आई कैन रेकमेंड टू यू गाइस जिसने मुझे पर्सनली हेल्प किया, अगेन नो प्रमोशंस, सो ये एक ग्रीन कलर की बुक है, इफ यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 ये बुक है, द ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन इज देयर एंड इसके ऑथर्स हैं सिमरन भिंदर एंड पुष्पिंदर भिंदर, ठीक है। सो दिस इज वन बुक जिसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया है इन माय पीवाईक्यूज। नाउ व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक इज, इसकी एक चीज जो अच्छी मुझे लगी थी वो ये थी कि इसमें यूनिट वाइज पीवाईक्यूज सेग्रीगेटेड है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि जब मेरे 10 के 10 यूनिट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करूं। यू विल नॉट हैव टू वेट फॉर दैट थिंग। अगर सपोज आपने टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 का, अगर आपने वो कवर कर लिया है तो आप तुरंत इस बुक को खोल के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट के ही सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स गिवन होते हैं तो आप आंसर से समझ भी सकते हैं कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या थ्योरी है उसके पीछे, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, ठीक है। सो पेपर 1 की हमने बात कर ली है। ईदर यू कैन रेफर टू यूट्यूब वीडियोस और केवीएस मदान बुक फॉर योर थ्योरी पोर्शंस जो आपके 10 यूनिट है कवर करने के लिए, और जो आपके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की बात होती है तो केवीएस मदान में भी पीवाईक्यूज प्रेजेंट होते हैं, और एक ये बुक है जो मैंने अभी आपको दिखाई बाय ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन बाय पुष्पिंदर भिंदर एंड सिमरन भिंदर, यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस बुक। सो दिस इज अबाउट पेपर 1।
अब बात कर लेते हैं हमारा मेजर हैवी पोर्शन जो कि पेपर 2 है साइकोलॉजी का। ठीक है, सो इफ यू हैव सीन द सिलेबस, अगेन पेपर 2 में हमारी 10 यूनिट्स हैं। इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी है, बायोसाइकोलॉजी है, आरएम एंड स्टैटिस्टिक्स है, टेस्टिंग है, देन यू आल्सो हैव सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, ऑल ऑफ दीज वास्ट टॉपिक्स आर देयर। बहुत वास्ट सिलेबस है बट कवर हो जाएगा। इन द बिगिनिंग आई नो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है इतने सारे सिलेबस को देख के, थोड़ा डिमोटिवेटिंग भी लगता है कि यार इतना कुछ कैसे कवर होगा, हाउ विल आई बी एबल टू डू इट। बट वंस यू बिगिन योर प्रिपरेशन you will not realize when you are into it and you are studying all of these things. ठीक है, so paper 2 के resources कैसे रेफर करने हैं? Alright, so the first thing that you should do is to assess yourself कि क्या आप एक बिगिनर हैं पेपर 2 या साइकोलॉजी में, या आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, या आप एकदम एडवांस्ड लेवल पर हैं। ठीक है ना, व्हाट डू आई मीन बाय दीज थिंग्स? सो बिगिनर से मेरा मतलब ये है कि काफी लोग होते हैं जिनका साइकोलॉजी में बैकग्राउंड नहीं होता, वो मास्टर्स में आके ही साइकोलॉजी लेते हैं और उसी वक्त यूजीसी नेट का एग्जाम साइकोलॉजी में दे रहे होते हैं। सो व्हाट इज इट? दे आर एक्चुअली अ बिगिनर बिकॉज ना तो ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ी है, ना 11th 12th में पढ़ी है, थोड़े से न्यू है इस डिसिप्लिन को लेके। सो दे कैन कंसिडर देमसेल्व्स टू बी अ बिगिनर। जो बेस होता है एक फाउंडेशन बिल्डिंग का, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, वो बेस शायद ना प्रेजेंट हो। Another way to assess whether you are a beginner or you are at an intermediate or advanced level can be कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो यूजीसी नेट का, ठीक है, ईदर ऑफ 2019 2020, ठीक है। इवन आप जो एनटीए की वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट पे जाके भी मॉक टेस्ट एकदम कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो कोई भी एक पेपर सिर्फ साइकोलॉजी के पोर्शन का, पेपर 1 का अभी नहीं करना तो लेट इट बी, सिर्फ साइकोलॉजी के जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करो एंड यू सी कि जो 200 मार्क्स हैं साइकोलॉजी के, उसमें से आप अभी कितना स्कोर कर रहे हो। इफ योर स्कोर इज समवेयर बिलो 80, यू कैन कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ बिगिनर ओवर हियर। अगर आपका 100 110 से अबव स्कोर आ रहा है तो आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। Now what to do if you are a beginner in this field? थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लैकिंग है तो क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज टू रेफर टू अ बेसिक बुक। अ बेसिक बुक, दो ऑप्शन है आपके पास। वन ऑप्शन इज इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय मॉर्गन एंड किंग। तो वो जो येलो कलर की आपकी बुक आती है मॉर्गन एंड किंग की, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की, उस बुक को आप कवर टू कवर पढ़िए। अगर उस बुक की लैंग्वेज या वर्डिंग्स अच्छी नहीं लगती है, देयर इज अनदर बुक दैट इज साइकोलॉजी बाय सिसरेली। सो पर्सनली मुझे वो बुक की वर्डिंग्स पसंद है बिकॉज इट इज अ लिटिल इंडियन ओरिएंटेड, एग्जाम्पल्स भी थोड़े इंडियन कंटेक्स्ट में है, सो इट फील्स रिलेटेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन दोनों में से कोई एक बुक, नॉट नेसेसरी दोनों बुक पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है। आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम यू कैन रीड इट वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। बट करंटली हमें क्या करना है, अपने लिमिटेड टाइम में पूरे सिलेबस को कवर करना है। सो इफ यू आर अ बिगिनर, तो ये जो आपकी साइकोलॉजी की बाय सिसरेली और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय मॉर्गन एंड किंग, दोनों में से कोई भी एक बुक उठा लो, उसका ऑनलाइन पीडीएफ उठा लो या हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी ले लो, कवर टू कवर यू रीड दैट बुक एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। उससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, राइट। आफ्टर डूइंग दिस यू कैन मूव ऑन टू प्रिपेयरिंग यूनिट वाइज। जो सिलेबस है हमारा साइकोलॉजी का यूनिट 1 टू यूनिट 10, फिर आप यूनिट वाइज प्रिपेयर करना शुरू करो बिकॉज अब हर एक यूनिट के लिए आपका बेस बन चुका है। अब आप उन डेप्थ वाले टॉपिक्स में जा सकते हो। बट इफ यू आर ऑलरेडी एट एन इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लेवल, तो आप डायरेक्टली अपना यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने सेग्रीगेशन कर लिया कि भाई हमें प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए, ईदर बाय अ बेसिक बुक और डायरेक्टली यूनिट वाइज। सो नाउ सपोज नाउ वी आर एट दिस यूनिट वाइज लेवल, अब हम यूनिट वाइज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर एक यूनिट के लिए कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है इस वीडियो का, आप बस उसको क्लिक करेंगे, पूरा एक नीचे डिस्क्रिप्शन आता है, वहीं पे यूनिट वाइज बुक कौन सी रेफर करनी है मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी है तो उसके लिए कौन सी बुक हेल्पफुल हो सकती है। सेकंड यूनिट आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स है तो उसके लिए कौन सी बुक हेल्पफुल है। लाइकवाइज फॉर द 10 यूनिट्स आई हैव रिटन डाउन द नेम्स एंड द ऑथर्स बुक्स के जो है कि कौन सी बुक कौन से यूनिट के लिए यू कैन रेफर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे मुझे क्लैरिफाई करनी ही पड़ेगी वो ये है कि ऑफन हम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर किसी ने जिसने ये एग्जाम क्लियर किया है उसने बता दिया कि ये वाली जो बुक है ये इस यूनिट के लिए बेस्ट है, तो बस हमें उस बुक को कवर टू कवर एकदम घोट के पी जाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। व्हेन आई से कि ये पर्टिकुलर बुक इस यूनिट के लिए हेल्पफुल है तो आपको अगेन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या है, आपके पास आपका सिलेबस है, आप जो यूनिट गिवन है उसके नीचे सब टॉपिक्स भी गिवन है,
तो उस बुक से सिर्फ वो सब टॉपिक्स कवर करने हैं, पूरी बुक कवर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ टाइम इज राइट नाउ नॉट देयर फॉर अस इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर द दिसंबर सेशन ओनली। ठीक है, तो जो आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस के, बस उन टॉपिक्स को उस बुक से कवर करो और अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो। ठीक है, तो वो चीज आप करो, ना कि बुक को पूरा का पूरा पढ़ो। वो जो बिगिनर वाली बुक थी ईदर सिसरेली और मॉर्गन एंड किंग वाली, वो आप कवर टू कवर पढ़ो, बिकॉज वो फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है। बट नाउ दैट योर फाउंडेशन हैज ऑलरेडी बीन बिल्ड, तो आपको जब वो टॉपिक्स कवर करने हैं, तो ये जो बुक लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उन बुक से सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करना है जो सिलेबस में है। जो सिलेबस में नहीं है, लीव दैट असाइड फॉर नाउ। After clearing the exam, you have time, you can go through those books and read it, isn't it? Another thing, another resource that you can use is this channel itself, Mind Review का जो चैनल है, आप लोग अगर इसको पहले से फॉलो कर रहे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो आपको हेल्प करेंगे अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। यूनिट्स लाइक सोशल साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये जो अलग अलग यूनिट्स हैं आपकी, जनरल साइकोलॉजी वाली, कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाली जो यूनिट्स हैं, उन पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैं क्रिएट कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सो एनी टाइम यू फील स्टक कि ये कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आ रहा है, कम ऑन टू द चैनल, सर्च फॉर द वीडियो, वॉच दैट वीडियो एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड इफ यू फील दैट यू आर अ बिगिनर और बुक पढ़ के आपसे नहीं हो पा रहा है, यू नीड सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस, यू नीड एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ना है, so we also have our foundation building course by Mind Review. You can reach out to me Instagram से या फिर email से mindreview121@gmail.com. You can reach out to me, ठीक है, Instagram का ID है @mindreview1. You can reach out, you can enroll yourself in that course and study in a systematic way also for your examinations. ठीक है, तो otherwise जो बुक लिस्ट मैंने दी है they will also be very helpful for you, and जो पेपर 1 की हमने बात की है वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, ये हमारी कुछ बात हुई। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? सिलेबस डाउनलोड करने का था, सिलेबस को रीड थ्रू करने का था, समझने का था। सेकंड स्टेप था अपने रिसोर्सेज को क्लैरिफाई करने का। पेपर 1 के लिए अपने रिसोर्सेज सेग्रीगेट करो, पेपर 2 के लिए जो बुक लिस्ट दी है वो देके सेग्रीगेट करो। ठीक है, अनदर थिंग, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या कोचिंग मैंडेटरी है नेट एग्जाम क्लियर करने के लिए? क्या कोचिंग के बगैर ये नेट एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता? ऐसा है क्या? सो टू give my opinion on this, so coaching is not at all mandatory for your UGC net exam qualification. ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर ये फेथ है, अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि जो भी रिसोर्सेज अलग अलग यूनिट्स के हैं, आप उन रिसोर्सेज से अपने नोट्स खुद बना सकते हो, टाइमली उन नोट्स को रिविजन में ला सकते हो, टाइमली जो PYQs है वो भी एकदम एग्जैक्ट इंटरवल्स पे सही से प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर आपके अंदर है कि हाँ मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेटेड रखूंगी, हर दिन इतना अमाउंट ऑफ टाइम मैं खुद डेडिकेट कर लूंगी, किसी और की मुझे जरूरत नहीं है, एंड आई विल बी एबल टू स्टडी ऑन माई ओन, देन यू आर वेरी वेल टू डू। ठीक है, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है उस सिनेरियो में, अगर आपको लगता है कि आप में वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से कुछ करने का जज्बा ऑलरेडी है, दैट आपको खुद ही रिसोर्सेज बुक सब पढ़ लोगे, नोट्स खुद बना लोगे। अगर वैसा सिचुएशन है, कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी, आप बिल्कुल नेट क्लियर कर सकते हैं बगैर कोचिंग के। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे थोड़ा कंसाइज वे में नोट्स चाहिए, जो बने बनाए कहीं से नोट्स मिल जाएं, ऐसे लोगों की हेल्प चाहिए जिनको ऑलरेडी पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं, या कौन सी बुक्स में से कैसे पढ़ना है। अगर आपको ये लगता है, या यू फील दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग इंडिपेंडेंटली तो आप टाइम सही से नहीं निकाल पा रहे या क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर कोचिंग। ठीक है, तो कोचिंग एक मिडिल पाथवे है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जरूरी है, अगर किसी ने कोचिंग में एनरोल नहीं किया तो वो तो कभी नेट क्लियर नहीं कर पाएगा, नॉट दैट सिचुएशन। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू, व्हाट यू फील इज द बेस्ट फॉर यू। इफ यू फील कोचिंग कैन हेल्प यू, गो अहेड एंड जॉइन इट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। If you feel coaching cannot help you, it will just waste your time and energy, then study on your own, but study that honestly. ठीक है, टाइम सही से निकालो, अच्छे से निकालो, राइट। एंड एक और चीज जो होती है, रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करने हैं, ये भी बुक ले लूँ, वो भी बुक ले लूँ, किसी ने बोला वो नोट्स हेल्प करेंगे, वो भी ले लिया, फ्री में नोट्स मिल रहा है वो भी ले लिया, इट विल नॉट हेल्प यू ऑनेस्टली स्पीकिंग। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रखो, उन्हें मल्टीपल बार पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, रिविजन्स करो, PYQs प्रैक्टिस करो, दैट विल हेल्प यू मोर। ठीक है, सो ये हमने रिसोर्सेज की बात कर ली, कोचिंग मैंडेटरी है कि नहीं उसकी बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली। अब एक क्वेश्चन आएगा कि यार एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो आप अपने आप को असेस करो ना पहले। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज असेस योरसेल्फ। जो हमने पहले देखा था ना नेट का एक पेपर, वो तो सिर्फ साइकोलॉजी के लिए असेस किया था, बट नाउ असेस फॉर द एंटायर UGC नेट। एक मॉक टेस्ट और दे दो, पेपर 1 का पेपर 2 का मिला के, जिसमें 150 क्वेश्चंस आप 3 घंटे में बैठ के दे दो।
ठीक है, डजेंट मैटर वट एवर, अभी जैसी भी प्रिपरेशन है उसी प्रिपरेशन में बैठ के वो पेपर दो। मार्क्स देखो 300 में से कितने आए हैं, ठीक है, 150 बिलो है, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करना शुरू करो। वो कौन से एरियाज, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, अगर ज्यादातर आपको पता लग रहा है कि पेपर 1 में मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वर्क ऑन दैट एरिया, ठीक है, पेपर 2 में आपको लग रहा है कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वर्क ऑन दैट एरिया मोर, अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपने असेस कर लिया, आपके पास रिसोर्सेज सारे प्रेजेंट है, अपना हर दिन टाइम निकालो, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी पढ़ना शुरू करो 1:2 रेशियो में, ठीक है। 1:2 रेशियो का क्या मतलब है कि पेपर 1 के लिए अगर आप 1 घंटा डेडिकेट कर रहे हो हर दिन, तो पेपर 2 के लिए 2 घंटा डेडिकेट करो, तो वो रेशियो में यू शुड स्टडी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग 1 घंटा और 2 घंटा, इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन डेडिकेट मोर टाइम ऑल्सो, बट द थिंग इज वो 1:2 रेशियो में होना चाहिए, डबल द टाइम फॉर पेपर 2, बिकॉज इफ यू ऑल्सो सी द अमाउंट ऑफ मार्क्स, पेपर 1 100 नंबर का है, पेपर 2 200 नंबर का है, हायर वेटेज, राइट। सो डेडिकेट योर टाइम वाइजली, इक्वली, और सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़ते नहीं रह जाना है, अदरवाइज पेपर 1 थोड़ा पीछे छूट जाएगा। वन प्रॉब्लम विद साइकोलॉजी स्टूडेंट्स इज दिस ऑल्सो कि पेपर 1 को इग्नोर करते हैं, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज पेपर 1 इज स्कोरिंग, और उसमें क्या स्कोर आएगा वो बहुत रोल इन्फ्लुएंस करेगा आपके यूजीसी नेट क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई होने में, ठीक है। सो टेक बोथ द पेपर्स इक्वली, साथ में पढ़ो दोनों पेपर्स को, 1 घंटा पेपर 1 को दे रहे हो, 2 घंटा पेपर 2 को दो, एंड कॉन्स्टेंटली रिविजन्स करो, बिकॉज रिविजन्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। इफ यू फील कि मैं बस किसी तरह 10 यूनिट्स कवर कर दूं, आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, यू विल लूज बैक द थिंग्स दैट यू स्टडीड अर्लियर। सो मेक श्योर यू कीप ऑन होल्डिंग दोज थिंग्स दैट यू स्टडीड अर्लियर एंड देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड, उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है ना। सो रिविजन्स करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, गूगल पे बड़ी इजीली मिल जाते हैं, एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे भी मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के वे से। एंड जो आपकी जीआरई की एक बुक होती है, ठीक है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, सो देयर इज अ बुक बाय जीआरई, सो उस जीआरई की बुक में भी क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो एमसीक्यू जिस फॉर्मेट में एक्चुअली वो एग्जाम आना है वो तो प्रैक्टिस ही नहीं होगा, है ना। सो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर वी डूइंग, वी डाउनलोडेड द सिलेबस, रिसोर्सेज हमने अपने इकट्ठे कर लिए, फिर जम के बस पढ़ाई करनी है, और अच्छे से आप रिवाइज करो जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो हर वीक। जैसे आप संडे का दिन है तो संडे के दिन को रखो कि मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा है संडे को सिर्फ रिविजन होगा, नथिंग न्यू, ठीक है। ये चीज आप करते जाओ, और जो मंथ है आपका, मंथ के लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, 30th और 31st या फिर 29th एंड 30th, जो भी लास्ट के 2 दिन होते हैं मंथ के, उनको सिर्फ अगेन रिविजन के लिए रखो कि उन 2 दिनों में मुझे वो सब रिवाइज करना है जो मैंने उस पूरे मंथ में पढ़ा है, ठीक है, नथिंग न्यू। सो रिविजन्स लाइक दिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर एवरीडे लाइफ आल्सो। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है हमको यहाँ पर, ऑलराइट। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन दैट इज अगेन वेरी प्रेवलेंट इज कितना टाइम सफिशिएंट है यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए, हाउ मच टाइम इज सफिशिएंट। सो आइडियली स्पीकिंग 5 to 6 months should be very much sufficient for the preparation, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को अच्छे से स्पेस आउट करने के लिए पेपर 1 पेपर 2 का जो पूरा का पूरा वास्ट सिलेबस है उसको कवर करने के लिए 5 to 6 months एक गुड इनफ टाइम होना चाहिए आपके लिए, वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, गोइंग टू कॉलेज और नॉट गोइंग टू कॉलेज, 5 to 6 months शुड बी एन आइडियल टाइम। तो इस टाइम में आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड कीजिए, थोड़ा रूटीन बनाइए एंड यू बिगिन योर स्टडी, ठीक है। अब क्या है, आपने एक वीडियो देख ली है, डोंट गो ऑन टू मोर एंड मोर वीडियोस कि बस आप यही देखे जा रहे हो कि कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, डोंट फॉल इनटू दैट साइकिल। यू वॉच दिस वीडियो, यू गॉट द इंफॉर्मेशन यू वांटेड, नाउ गो अहेड, ठीक है, वर्क एंड डाउनलोड दैट सिलेबस, कलेक्ट योर रिसोर्सेज, बिगिन टू स्टडी। अब पढ़ाई करने का वक्त है, इस सारी चीज को जो आपने अब मुझसे सुना है उसको अप्लाई करने का वक्त है। 5-6 महीने यार मन लगा के पढ़ो, जब वो क्वालिफाई होता है ना यूजीसी नेट का एग्जाम, द हैप्पीनेस दैट यू हैव, द हैप्पीनेस दैट योर लव्ड वंस, योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स हैव, दैट इज नॉट कंपेरेबल टू एनीथिंग एल्स। सो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको उस वक्त। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, स्पेशली इफ यू विश टू गो इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एंड रिसर्च ओनली, ठीक है। और स्टिल अभी भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है या कोई चीज है जिसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फील फ्री, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करो, फील फ्री, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस योर क्वेरीज। वीडियो बनानी पड़ी उन क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए, आई डू दैट, टाइप करके रिप्लाई हो गया, आई डू दैट, ठीक है। बस आपको प्रिपेयर करना है। आई रियली विश टू सी ईच ऑफ द सब्सक्राइबर, द मेंबर ऑफ माइंड रिव्यू टू बी क्लियरिंग दीज एग्जामिनेशंस एंड फुलफिलिंग देयर गोल्स,
राइट? सो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं. आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस सर्टेन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज विद ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू इवन लिटिल बिट. तब भी बहुत अच्छी बात है अगर हेल्प हुआ है तो. इफ सो एंड इफ यू think that this video has been helpful, share it with your friends, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर जो भी चीजें होती है वो करो, लेकिन उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर दो. अच्छे से पढ़ो, नेट क्लियर करो, रिजल्ट शेयर करो मेरे साथ कि दिसंबर में हमारा नेट क्लियर हो गया है. ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई बात के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग माइंड रिव्यू, कीप स्टडीइंग एंड कीप लविंग साइकोलॉजी. बाय बाय.